हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से साइंटिस्ट मेंडल ने ये एक्सप्लेन किया कि ये किस तरीके से पॉसिबल है कि कोई एक ट्रेट यानी कि एक लक्षण या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनहेरिट तो होती है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग में जाती तो है बट वो एक्सप्रेस नहीं होती, यानी कि दिखाई नहीं देती उस ऑर्गेनिज्म में। तो ये किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किए आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट मेंडल ने ये एक्सप्लेन किया कि ये पॉसिबल है कि कोई एक ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर लक्षण जो है वो इनहेरिट तो होता है, जाता तो है ऑफ स्प्रिंग्स में, चाइल्ड्स में, बट वो एक्सप्रेस नहीं होता है उन ऑर्गेनिज्म में। एंड इसके लिए उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सिलेक्ट किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हमने आपको ये पिछली वीडियो में ऑलरेडी इन डिटेल में पढ़ा चुके हैं। जहां पे एक टाइम पे एक ही ट्रेट की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब उन्होंने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए किस तरीके से ये एक्सप्लेन किया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, ओके, एंड उनके बीच में उन्होंने क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग करवाने का मतलब है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाई। एंड ये दोनों ही प्लांट जो थे वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के थे, जैसे कि एक पी प्लांट जो है वो टॉल था एंड दूसरा जो प्लांट था वो शॉर्ट था, या आप बोल सकते हैं ड्वार्फ था। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे टॉल प्लांट की बात की जा रही तो ये प्योर टॉल प्लांट थे, यानी कि दोनों ही जो अलील होंगे वो कैपिटल टी होंगे। एंड जो शॉर्ट प्लांट या फिर ड्वार्फ प्लांट थे वो दोनों ही बेसिकली स्मॉल टी अलील होंगे। जैसे कि हमने अलील की वीडियो में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि अगर दोनों ही अलील कैपिटल टी होंगे तो वो टॉल प्लांट होता है, एंड स्मॉल टी होंगे दोनों ही तो वो शॉर्ट प्लांट होता है, या उसको बोलते हैं हम ड्वार्फ प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों प्लांट लिए गए हैं, यहाँ पे दोनों ही पी प्लांट्स हैं। एक टॉल है कैपिटल टी अलील है, एंड यहाँ पे एक शॉर्ट या फिर ड्वार्फ प्लांट है जिसके पास स्मॉल टी अलील है। एंड इनके बीच में जब क्रॉसिंग करवाई जाएगी, जब पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर करवाए जाएंगे, तो उससे जो नया ऑफ स्प्रिंग जो नया प्लांट बनेगा बेसिकली वो किस टाइप का हो सकता है, तो वो कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील्स कैरी करेगा, होगा तो टॉल प्लांट टी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट अलील है। डोमिनेंट अलील क्या होता है ये हमने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जहां पे हमने आपको एक्सप्लेन किए थे कि डोमिनेंट अलील वो होता है जो जीत जाता है, अपने ट्रेड्स शो करता है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा अलील होता है जो हार जाता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। तो यहाँ पे स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव अलील है। ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है तो इसने स्मॉल टी के इफेक्ट को हाइड कर दिया है, इस वजह से जो प्लांट है वो टॉल ही होगा। एंड यहाँ पे इस ऑफ स्प्रिंग का जो अलील पेयर है वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे हुआ कि यहाँ से इस बेसिकली अलील के पेयर से एक अलील आगे जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, एंड यहाँ से भी स्मॉल टी अगले जनरेशन में जाएगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ही होंगे जितने भी टाइप के ऑफ स्प्रिंग इसके होंगे। तो ये हो गई पहली जनरेशन। तो पहली जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग होंगे इन प्लांट्स के वो बेसिकली टॉल होंगे, एंड उनके पास जो अलील्स होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे इन द पेयर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि जब सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो सेकेंड जनरेशन में पहले ही जनरेशन के दो प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, एंड दोनों ही प्लांट क्योंकि सेम ही होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज समझिए, इन दो प्लांट्स के थ्रू जितने भी टाइप के ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे वो सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग न्यू प्लांट्स जो होंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही होंगे। ओके, अब इस पहली जनरेशन में दोनों ही जो है बेसिकली हम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी अलील वाले प्लांट लेंगे। ओके, यानी कि दोनों ही प्लांट जो है वो टॉल होंगे, एंड दोनों ही प्लांट जो है वो पहली जनरेशन के ही हैं, एंड जनरेशन को हम कैपिटल एफ सिंबल से लिखते हैं। ये हमने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी इन डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ओके, तो अब देखिए जब इन दोनों प्लांट्स के बीच में सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाएगी। सेल्फ क्रॉसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि एक ही टाइप के प्लांट्स है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ क्रॉसिंग। तो क्या होगा, ये कैपिटल टी जो है वो बेसिकली इस कैपिटल टी से या स्मॉल टी से ज्वाइंट होगा। तो जब कैपिटल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी मिलेगा, एंड वहीं पे जो कैपिटल टी है वो इस स्मॉल टी से ज्वाइंट होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमको प्लांट मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा केस देखते हैं कि अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिलेगा तो अगेन ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा,
क्योंकि यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है इसलिए उसको पहले लिखते हैं, एंड ये स्मॉल टी रिसेसिव अलील है इसलिए इसको बाद में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। एंड लास्ट केस ये जो स्मॉल टी है वो इस स्मॉल टी से ज्वाइंट होगा, तो हमको स्मॉल टी बेसिकली टाइप का अलील देखने मिलेगा ऑफ स्प्रिंग्स में। तो अब यहाँ पे देखिए हमको जो सेकेंड जनरेशन में F2 इन द सेंस सेकेंड जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं वो सारे के सारे किस टाइप के हैं। देखिए पहला वाला कैपिटल टी अलील कैरी कर रहा है यानी कि टॉल होगा। यहाँ पे भी दूसरा वाला भी जो है इसका ऑफ स्प्रिंग वो भी टॉल होगा। थर्ड टाइप के प्लान में देखिए वो भी टॉल होगा क्योंकि कैपिटल टी है। एंड जो लास्ट ऑफ स्प्रिंग है वो शॉर्ट होगा, ड्वार्फ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो स्मॉल टी है इसलिए कैसा होगा, ये ड्वार्फ होगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे स्टूडेंट्स साइंटिस्ट मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि ऑफ स्प्रिंग्स में या ऑर्गेनिज्म में जो है वो ट्रेट्स पास तो होते हैं बट शो नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पहली जनरेशन में जो हमको ऑफ स्प्रिंग मिला था वो टॉल ही था, लेकिन ये देखिए यहां से स्मॉल टी भी बेसिकली इस ऑफ स्प्रिंग में गया था तो इनहेरिट तो हुआ, यानी कि गया तो था ऑफ स्प्रिंग में लेकिन वो शो नहीं हुआ, वो टॉल ही दिखा। लेकिन इसका इफेक्ट हमको कहां देखने मिला, सेकेंड जनरेशन में, जहां पे हमको एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ भी देखने को मिला। तो यही बेसिकली स्टूडेंट्स थ्योरी में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि जो प्रोजेनी होता है, प्रोजेनी मतलब कि ऑफ स्प्रिंग या फिर जो चाइल्ड होता है या जो प्लांट होता है, जो न्यू बर्थ प्लांट है, वो बेसिकली रिसीव तो करता है ट्रेट्स को फर्स्ट जनरेशन में और वो टॉल ही दिखता है, लेकिन जो ड्वार्फनेस है स्मॉल टी जो है वो शो नहीं होता है पहली जनरेशन में। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज लिखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया कि अगर पहली जनरेशन के प्लांट्स में क्रॉसिंग कराई जाए तो हमको ये देखने को मिलता है कि 1/4 यानी कि 1/4 बोल सकते हो, आपको जो है वो ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलते हैं, वो भी सेकेंड जनरेशन में। ओके, यानी आप इसको अदर वर्ड्स में इस तरीके से बोल सकते हैं कि 4 में से 1 प्लांट जो है वो आपको ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलने वाला है। तो इन समरी व्हाट इज द कंक्लूजन, कि ये इंडिकेट होता है यहाँ पे कि दोनों ही टॉल हो, चाहे ड्वार्फनेस हो या फिर शॉर्टनेस हो, तो बेसिकली टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों ही ट्रेट जो हैं वो इनहेरिट होते हैं, जाते हैं पहली जनरेशन के प्लांट्स में, लेकिन वो बेसिकली एक्सप्रेस नहीं होते, दिखते नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन समरी वही है कि फर्स्ट जनरेशन में ट्रेट्स जो हैं वो इनहेरिट तो होते हैं, जाते तो हैं, मगर दिखाई नहीं देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से साइंटिस्ट मेंडल ने इसको प्रूव किया एंड एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।